मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों, आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मन वचन कर्म से किसी के लिए भी अहित न सोचना न अहित करना, वही क्या कहते धर्म है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धर्म जो है वो अहिंसा और करुणा पर ही टिका हुआ है। हम इसको अगर बहुत व्यापक रूप में लेते हैं तो जीव जंतुओं के प्रति दया करना, मानव के प्रति करना, सभी के प्रति दया करना, हिंसा नहीं करना, ये चीज आती है। यहाँ तक कि मानसिक अपराध भी नहीं करना, ये भी क्या कहते हैं अहिंसा में आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपने भारत के अंदर जहाँ पे हम कुछ भूल जाते हैं। बाकी चीज़ें तो हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, समझते भी हैं। वो क्या भूल जाते हैं कि हम जो ट्रस्ट बने हुए हैं, ट्रस्ट जिसको बोल धर्मार्थ ट्रस्ट, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी तरह से बना हो, उसके प्रति भी दया करना, विधवाओं के प्रति दया करना, ये बहुत जरूरी है, जिसपे हमारा ध्यान जल्दी से जाता नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिंदगी में याद रखना, इनकी हाय कभी भी आपको छोड़ती नहीं है। ये इसी जन्म में फल मिलता है, अगले जन्म का कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर, कोई एक आधा अपवाद स्वरूप। आपको नहीं तो आपके संतान को भुगतना तो पड़ेगा ही। ट्रस्ट में बैठा हुआ हो सकता है कारिंदा, वह व्यक्ति जो है, जो मैनेज कर रहा है, उससे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट तो सबके लिए बराबर है ना। वो तो धर्मार्थ काम कर रहा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपका चैरिटेबल जो भी रूप में हो। इसी प्रकार से आप जो विधवाएं हैं, राजा से रंक, रंक मतलब गरीब, राजा से रंक तक की गति केवल वही विधवा, अपने भारत के अंदर विधवा ही जानती है। उनको कदम कदम पर, परिवार से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, बहुत सारी उनको मानसिक संतापित होती रहती हैं। कई तरह की उनके दिलों में चोट लगती है, पति है नहीं, बोल पाती नहीं है। प्यारे बच्चों, जितना संभव हो सके विधवाओं का काम भी आपको, अगर आपके बस में है तो आपको जरूर उनका साथ देना चाहिए, करवाना चाहिए। उनकी कभी हाय मत लेना, इस बात पे मेरी गौर कर लीजिए। और तीसरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूँ, यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो असक्षम बनने का भी क्या कहते हैं, केवल एक छोटे से लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए असक्षम बनने का भी ढोंग ना करें कभी भी आप। ये भी बहुत बड़ा अनैतिक पाप है, अनैतिकता है, ये एक सामाजिक अपराध भी है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हमसे अनायास कोई गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन जानबूझकर हम किसी पाप को लेना, कोई नैतिक अपराध करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी, अगर ऐसा होता है तो हमारी साख गिरती है, और नहीं तो अपने आप में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जाइए। मंगल कामना।